आई थिंक स्क्रीन शेयर हो रही होगी सभी को। कोई भी अनम्यूट करके मुझे बता दे स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही है। यस मैम। जी मैम। यस मैम। चलिए, तो हम आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, या जिसको यूरिनरी सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम होता है, ये जब भी कोई भी ह्यूमंस जैसे भोजन करता है, तो खाना खाने के बाद क्या होता है, उसकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है। और जब ये मेटाबॉलिज्म होता है तो उसके दौरान क्या क्या होता है कि कुछ कुछ सेल्स में टूट फूट भी होती है, और बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट भी उत्पन्न होते हैं, जिन्हें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के थ्रू बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये जो बॉडी से बाहर वेस्ट मटेरियल को करने के ऑर्गन हैं, इनको एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? किडनी होती है, स्किन, लंग्स, और यूरिनरी ब्लैडर, ये सारे चीजें जो होते हैं ये ऑर्गन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। तो जो यूरिनरी सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि यूरिन के थ्रू जो भी टॉक्सिन्स मटेरियल होता है या वेस्ट मटेरियल होता है, उसको यूरिन के थ्रू बॉडी के बाहर कर दिया जाता है। फिर पूरे स्किन पर स्वेट ग्लैंड पाई जाती हैं। तो ये जो स्वेट ग्लैंड होती हैं, ये यूरिनरी या रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी दोनों सिस्टम बताए हुए यहाँ पर, लेकिन हम अभी केवल एक्सक्रीटरी सिस्टम पर ही ध्यान करेंगे। तो इसमें मेन पार्ट क्या होते हैं? ये ह्यूमंस में दो किडनी होती हैं, एक पेयर किडनी का होता है, उससे एक ट्यूब निकलती है जिसको यूरेटर कहते हैं। तो दोनों किडनी से एक एक ट्यूब निकलती है, ये ट्यूब यूरिनरी ब्लैडर में खुलती है। तो जैसे जैसे किडनी से ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो इस ब्लैडर में ड्रॉप ड्रॉप करके इकट्ठा होते जाते हैं। और जब ये ब्लैडर पूरी तरह से फुल हो जाता है तो यूरेथ्रा के थ्रू उस मटेरियल को या उस लिक्विड को, जिसको हम यूरिन कहते हैं, बॉडी के बाहर पास आउट कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। अब इसमें जो सबसे पहले होता है स्किन। तो स्किन के ये जो लेयर्स होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटिकल टिश्यूज, इनमें स्वेट ग्लैंड पाई जाती हैं। तो ये जो स्वेट ग्लैंड होती हैं, इनका काम होता है कि पसीने के रूप में जो कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जैसे यूरिया, अमोनिया, इनको ये बॉडी के बाहर निकाल देती हैं। तो स्किन इस तरह से एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करती है। किडनी से जहां तक भी रिलेटेड जो भी चीज आएंगी उसमें रीनल वर्ड यूज होता है, तो इसको रीनल सिस्टम भी कहते हैं। मतलब यदि हम देखें, यूरिनरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रीनल सिस्टम लगभग सेम होंगे, लेकिन जब एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलेंगे तो उसमें स्किन, लंग्स और स्वेट ग्लैंड, ये सारी चीजें एक्स्ट्रा हो जाएंगी, जबकि यूरिनरी सिस्टम में सिर्फ ये जो यूरिन पास आउट होने का जो सिस्टम है वो रहेगा। अब यहाँ देखिए, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन बताए गए हैं। स्किन, लंग्स किस तरह से एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है कि ये ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है। किडनी ब्लड को फिल्टर करते हैं। रेक्टम, जितना भी वेस्ट होता है, जो व्यक्ति खाना खाता है उसका बचा हुआ वेस्ट रेक्टम के थ्रू, एनएस के थ्रू बाहर होता है। और लीवर, ये भी, यहाँ पर भी बहुत सारे सेल्स जो टूट फूट होते हैं उनकी रिपेयरिंग होती है। इस तरह से ये सारे जो ऑर्गन्स हैं ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में आते हैं। अब जो स्वेट, इसको हम पसीना कहते हैं, वो जो बनता है उसमें मेन होता है यूरिया और अमोनिया।
और उसके साथ साथ कुछ मात्रा में सोडियम और पोटेशियम। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, मेन इसमें पानी होता है, उसके साथ ही इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये 4, और फिर यूरिया, ये भी इसमें रहता है। तो इस तरह से ये कुछ कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहते हैं जो कि पानी के साथ डिसॉल्व होके और बॉडी से बाहर आते हैं। अब रीनल सिस्टम, या जिसको हम यूरिनरी सिस्टम भी बोलते हैं, इसको हम देखेंगे। तो ये जो रीनल सिस्टम होता है, ये इसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? एक पेयर किडनी की, मतलब 2 किडनी, फिर 2 यूरेटर्स जिनको हम यूरिनरी डक्ट या मूत्र नलियां भी कहते हैं, एक ब्लैडर और एक यूरेथ्रा जिससे होकर यूरिन बाहर जाती है। तो इसमें ये जो किडनी है, यहाँ यूरिन का फॉर्मेशन होता है। जितने भी ब्लड में वेस्ट मटेरियल होते हैं या अधिक मात्रा में कोई ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, तो वो किडनी से फिल्टर हो जाता है और प्योर ब्लड वापस बॉडी में चला जाता है। और जो ये फिल्टर एक्सट्रैक्ट होता है, ये इन यूरेटर्स में आ जाता है और धीरे धीरे ये यूरेटर्स से आकर ये ब्लैडर में आ जाता है और ड्रॉप ड्रॉप आके इस ब्लैडर में इकट्ठा होता जाता है। तो इस तरह से जब ये ब्लैडर पूरी तरह भर जाता है तो इसको बॉडी के बाहर कर दिया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि यूरिन इन्फेक्शन। तो जो यूरिन इन्फेक्शन होता है वो अक्सर इस डक्ट में होता है और इस डक्ट में कोई भी वॉल्व नहीं होते हैं। तो जब यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है और यूरिन पास आउट नहीं होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यूरिन इस डक्ट में डिपॉजिट होने लगती है और धीरे धीरे यहाँ किडनी तक पहुंच जाती है। तो जो लोग अक्सर यूरिन पास आउट करने से काफी देर करते हैं या मान लीजिए बचते हैं या बहुत देर तक डिपॉजिट रहती है, तो उनको अक्सर ये यूरिनरी इन्फेक्शन जो होता है ये हो जाता है। तो इस तरह हमने ये देखा कि किडनी, तो किडनी कैसे होती है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। किडनी जो होती है वो सेम का बीज जैसे होता है, उस तरह की होती है। ये किडनी का लंबवत काट है, एलएसए जिसको हम कहते हैं। और इसमें जो भी सेल्स होते हैं उनको नेफ्रॉन्स कहा जाता है। जैसे ब्रेन में जो सेल्स होते हैं उनको हम न्यूरॉन कहते हैं, ऐसे किडनी के जो सेल्स होते हैं उनको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। और ये जो किडनी है ये लगभग 11 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसकी जो लंबाई है वो 11 सेंटीमीटर होती है। इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 6 सेंटीमीटर और मोटाई लगभग 3। इसके ऊपर एक जो आप ये कैप के जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एड्रिनल ग्लैंड से, इस ग्लैंड को हम जब एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे तो उस समय हम इस ग्लैंड के बारे में भी पढ़ेंगे। और फिर इसमें एक आर्टरीज जाती है और एक वेन जाती है, तो इनको रीनल नाम से हम बोलते हैं, रीनल आर्टरीज और रीनल डक्ट। तो इस तरह से ये किडनी का स्ट्रक्चर होता है। इसको यदि हम थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो ये किडनी की एलएस है। इसका जो सबसे आउटर पार्ट होता है ये कॉर्टेक्स होता है। यहाँ रीनल पेल्विक होता है और बीच वाले हिस्से को मेडुला कहते हैं। एक इसमें रीनल वेन यहाँ से निकलती है और रीनल आर्टरीज यहाँ से जाती है। तो रीनल आर्टरीज से किडनी के अंदर ब्लड जाता है। किडनी के अंदर जाके वो फिल्टर होके वेन के थ्रू चला जाता है, जहां पर फिर वो, क्योंकि ये फिल्टर हो जाता है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिक्स होती है, तो ऑक्सीजन मिक्स होने के लिए ये वापस हार्ट की तरफ रीनल वेन के थ्रू चला जाता है। तो इस तरह से ये इसका काम होता है किडनी का। अब यदि हम इसका देखें कि फंक्शन कैसे होता है, तो सबसे पहले तो क्या होता है कि रीनल आर्टरीज से ब्लड आता है। ये जो रेड आपको दिख रही है ये रीनल आर्टरीज है। तो ये रीनल आर्टरीज से ब्लड किडनी के अंदर आता है और फिर ये
उन आर्टरीज से और उनकी ब्रांचेस में होते हुए इसके ये जो ब्लैकिश पार्ट दिख रहे हैं यहाँ पर एक कप शेप की फिगर होता है, और बहुत सारा ये जो आर्टरीज हैं ये पूरा एक छोटी छोटी कैपिलरीज का नेटवर्क बना लेते हैं, और उस नेटवर्क को उस कप के जैसे जो बॉडी होती है उसके अंदर रखते हैं, और इस नेटवर्क को कहते हैं ग्लोमेरुलस। यहाँ पर जो ग्लोमेरुलस होता है, यहाँ पर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, और फिल्टर होने के बाद ये ब्लड आगे जाता हुआ रीनल वेन में चला जाता है। तो ये वेन की ब्रांचेस से होता हुआ फाइनली रीनल वेन में जाता है, और रीनल वेन के थ्रू ये हार्ट में चला जाता है। तो इस तरह से इसका पूरा एक सर्किल बनता है फिल्ट्रेशन का। अब अभी हम बात कर रहे थे ग्लोमेरुलस की, तो इसमें ये एक नेफ्रॉन्स हैं जो किडनी के सेल्स हैं। तो ये जो किडनी के सेल्स हैं ये एक ऐसे कप के जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये आपको दिख रहा है मेरे कर्सर में। और ये जो कप शेप स्ट्रक्चर होता है इसको कहते हैं वोमन्स कैप्सूल, वोमन्स कैप्सूल। और जो आर्टरीज आती है, रीनल आर्टरीज, ये बहुत सारे ब्रांच में डिवाइड होती कैपिलरीज बनाती है, और ये जो कैपिलरीज का पूरा नेटवर्क है ये इस कप के अंदर होता है। इसको यहीं से ये वेन से जुड़ती है, और इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस, ये पूरा जो नेटवर्क होता है आर्टरीज का। यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है, और फिल्ट्रेशन होकर ब्लड आगे बढ़ता है, और उसके बाद ये यहाँ पर पूरा एक नेटवर्क होता है जिससे आर्टरीज और वेन मिलती हैं, और ये ब्लड वेन में, रीनल वेन में के थ्रू हार्ट में की ओर चला जाता है। तो ये जो एक फिल्ट्रेशन है, ये ब्लड फिल्ट्रेशन का मेन काम कहाँ होता है? वोमन्स कैप्सूल में और ग्लोमेरुलस में। तो इन दोनों का हमें थोड़ा सा और डीप स्टडी करना जरूरी है। ये देखिए, ये इस तरह के से यूरिन का प्रोडक्शन होता है। सबसे पहले तो इसके 4 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है फिल्ट्रेशन, फिर होता है रीएब्सॉर्प्शन, फिर होता है सीक्रेशन, और लास्ट में होता है एक्सक्रीशन। तो ये जो वोमन कैप्सूल है इसमें सबसे पहले तो ये जो एक आपको एरो दिख रहा है, ठीक है, यहाँ ये रीनल आर्टरीज है। तो यहाँ से ये ब्लड यहाँ इस पूरे जो नेटवर्क है कैपिलरीज का उसमें आया। अब यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। तो ये कैपिलरीज में क्या होता है कि ब्लड में जो भी एक्स्ट्रा लिक्विड सॉल्ट होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, वो क्या होता है कि इस वोमन कैप्सूल में सीक्रेट होके नीचे आ जाते हैं। इस तरह से ये इसका फर्स्ट पॉइंट जो है फिल्ट्रेशन ये कंप्लीट होता है कहाँ? वोमन कैप्सूल्स। अब वोमन कैप्सूल्स में आके यहाँ अगेन नेटवर्क होता है पूरा। तो यहाँ पर रीएब्सॉर्प्शन होता है कि यदि कोई ऐसा सॉल्ट या ऐसा कोई सब्सटेंस आ गया है जो बॉडी के लिए यूजफुल हो, तो उसको ये वोमन कैप्सूल के या आगे जो वेसल है ये वहां पर रीएब्सॉर्ब कर लेती है। फिर उसके बाद ये पूरा नेटवर्क इसके चारों ओर होता है। तो ये जहां भी ये नेटवर्क आर्टरीज और वेन कलेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं आपस में, ठीक है, उसके जस्ट पहले ये रीएब्सॉर्प्शन का काम होता है। उसके बाद यही ब्लड वेन में जाता है, और वेन में जाने के बाद ये वापस सीक्रेट होता है ये वोमन कैप्सूल में, और पूरा ब्लड नहीं होता। यहाँ पर जो वेस्ट है वही सीक्रेट हो रहे हैं। मतलब ये पूरा जो कैप्सूल है ये एक छन्नी की तरह काम करता है, और यहाँ से फिर ये आगे जाके ये जो डक्ट्स हैं ये यूरिनरी डक्ट्स में मिल जाती हैं या यूरेटर में मिल जाती हैं, और वहां से ये यूरिनरी ब्लैडर की ओर जाता है। तो इस तरह से ये जो पूरी रीनल ट्यूब है ये, तो वोमन कैप्सूल में जो भी लिक्विड है वो आने के बाद इस रीनल ट्यूब्स में पूरे प्रोसेस होते हैं,
और जितना भी फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन और एक्सक्रीशन। तो जो एक्सक्रीशन के लिए लिक्विड होता है वो पूरा सारे रीनल ट्यूब से कलेक्ट होकर यूरेटर में जाता है और वहां से फिर ये धीरे धीरे यूरिनरी ब्लैडर की ओर चला जाता है। और इसमें किडनी के मेन काम क्या क्या होते हैं? सबसे पहला काम तो होता है कि ब्लड को छानना, फिल्टर करना। फिर उसके बाद में जैसे भी भोजन में जब मेटाबॉलिज्म होता है, तो जब मेटाबॉलिज्म होने के बाद कुछ प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं जैसे पानी, यूरिया, यूरिक एसिड, और कुछ अगर कभी कोई औषधि मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके जो कुछ केमिकल्स होते हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, तो वो सब को फिल्टर करने का काम किडनी करती है। अब जैसे पानी, जो शरीर में पानी है उसके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो भी बैलेंस में रखने का काम किडनी करती है। यदि मान लीजिए सोडियम अधिक हो जाता है तो वो यूरिन के थ्रू सोडियम को रिमूव कर देगी, यदि कैल्शियम अधिक हो जाता है तो कैल्शियम को। तो इस तरह से जो भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन सब के बैलेंस को बनाए रखने का काम भी किडनी करती है। तो इस तरह से वो पूरे शरीर के जो पानी है, जल के संतुलन को बनाए रखती है। और ये संतुलन बनाए रखने से क्या होता है कि जो ब्लड की लिक्विडिटी है वो मेंटेन होती है, और साथ ही उसका वॉल्यूम स्थिर रहता है, वो बहुत अधिक या बहुत कम नहीं होता है। साथ ही ये क्या करते हैं कि जितने इंटरसेलुलर स्पेस हैं उनके केमिकल कंपोजिशन को मेंटेन करते हैं, कंप्लीट बॉडी के एसिड बेस को बैलेंस करते हैं, और बॉडी के ऑस्मोटिक प्रेशर, जो बॉडी में जितने भी लिक्विड फ्लूइड हैं उनके ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखते हैं। फिर ये अमोनिया को उत्पन्न करते हैं जिससे शरीर के रक्त का जो हाइड्रोजन है उसका लेवल मेंटेन हो सके, और ये रेनिन नाम का एक एंजाइम बनाते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो इस तरह से ये देखा जाए कि पूरी बॉडी को एक जितने भी टॉक्सिन्स है बॉडी के, इसको रिमूव करने का काम एक्सक्रीटरी सिस्टम कर रहा है, और जितने भी टॉक्सिन्स बॉडी में क्रिएट हो रहे हैं उन सबको भी बॉडी के बाहर करने का काम जो है वो किडनी का ही है। ये सारा उसको थोड़ा सा और डिटेल में बताया है, वुमन कैप्सूल। और अब यूरिन पर हम आते हैं। तो यूरिन का जो कॉम्पोजिशन है वो जैसा कि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि इसका पीएच जो है वो 5 से 8 के बीच में रहता है, लेकिन ये ज्यादातर हल्का एसिडिक रहता है। परंतु इसका पीएच जो है वो डिपेंड करता है कि किस तरह का खाना खा रहे हैं। यदि खाने में मान लीजिए नॉनवेज अधिक है तो इसका जो पीएच वैल्यू 5 to 6 रहेगा। यदि मान लीजिए वेजिटेरियन है, कम प्रोटीन वाला है, तो 7 to 8 रहेगा। तो इस तरह से इसकी पीएच वैल्यू खाने के ऊपर डिपेंड करती है। और इसमें एक मेन जो यहाँ पर आता है कि लोग अक्सर पूछते हैं कि पानी कितना पीना चाहिए। तो वो किसी के लिए भी एक स्टैंडर्ड हम फॉर्म नहीं बोल सकते हैं कि आपको इतना ही पानी पीना चाहिए। उसके लिए सबसे बेस्ट पैटर्न होता है कि आप उतना पानी पीजिए कि आपकी जो सबसे फर्स्ट टेस्ट ट्यूब दिख रही है क्लियर, आपकी यूरिन का कलर ये हो। यदि आप लाइट येलो यूरिन है, इसका मतलब कि कम से कम आधा लीटर पानी को और बढ़ाना है। येलो है मतलब एक, डार्क है मतलब एक से अधिक, और अगर रेडिश है मतलब आप बहुत अधिक डिहाइड्रेट हो चुके हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि पानी की क्वांटिटी इतनी ही होनी चाहिए कि यूरिन का जो कलर है वो क्लियर रहे, ट्रांसपेरेंट रहे, उसमें कलर ना आए। तो ये आना ही, उतना ही पानी बस आपके लिए सफिशिएंट है। उससे ज्यादा पीने की भी आपको जरूरत नहीं है, और कम पिएंगे तो आप ये लाइट येलो कैटेगरी में आ जाए। तो कोशिश करना है कि हमेशा जो पानी पीते हैं उसकी क्वांटिटी को कैसे डिसाइड करें, यूरिन का कलर देखकर कि वो क्लियर रहे, ट्रांसपेरेंट रहे। यूरिन का कॉम्पोजिशन, इसमें इनऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्लोराइड, सल्फेट, कैल्शियम, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, अमोनिया,
और ऑर्गेनिक जो होते हैं वो यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनाइन, इथेरियल सल्फेट और यूरोबिलिनोजन, ये इसके केमिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें। और यूरिनेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है कि ब्लैडर यहाँ पर जब भी फुल होता है तो इसके आसपास जो मसल्स होते हैं वो ब्रेन तक इस मैसेज को भेजते हैं कि ये ब्लैडर फुल हो चुका है, क्योंकि इसके मसल्स स्ट्रेच होने लगते हैं और उन मसल्स को रिलैक्स करने का ब्रेन से मैसेज आता है। तो ये मसल जब रिलैक्स होते हैं और धीरे धीरे ये जो यूरेथ्रा के मसल्स होते हैं वो लूज होते हैं और इस तरह से यूरिन को बाहर शरीर के बाहर पास आउट किया जाता है। और लगभग पर डे 150 से 180 लीटर जो पानी होता है वो फिल्टर होता है और लगभग 1.5 लीटर जो यूरिन है वो बॉडी से बाहर पास आउट होती है और 99% जो पानी होता है वो शरीर के द्वारा फिर से रीएब्सॉर्ब कर लिया जाता है। और एक इतना ही जो ब्लैडर होता है उसमें लगभग 300 ml यूरिन जो है वो उसकी कैपेसिटी होती है। और जब ये 300 ml कैपेसिटी हो जाती है तो इसकी जो मसल्स होती हैं, इसकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनमें तनाव आ जाता है और उनमें जब स्ट्रेचिंग आती है तो जो पेल्विक के पास जो नर्व्स होती हैं वो स्पाइनल कार्ड तक जाती हैं और वहां पर सीएनएस, ब्रेन स्टेम और सेरिब्रल कार्टेक्स तक ये मैसेज पहुंचता है और वहां से फिर वापस मैसेज जाता है और ये जो मसल्स हैं ये संकुचित होती हैं और संकुचित होकर ये सारी पेशियों को, मसल्स को रिलैक्स कर देती हैं, जिससे यूरेथ्रा का जो पोर है वो खुल जाता है। और जैसे ही ये पोर खुलता है तो जो यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन कलेक्ट है वो बाहर आने लगती है और यूरिनरी ब्लैडर खाली हो जाता है। तो इस तरह से ये एक प्रोसेस होती है यूरिनेशन की। ये कुछ कॉमन डिजीज हैं जो इस सिस्टम से रिलेटेड है: यूटीआई, डायबिटीज, किडनी स्टोन, स्टेयर्स, वेजाइनेटाइटिस, हाइड्रेशन,